स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट के टेस्ट म्यूल मल्टीपल टाइम स्पाइट हो चुके हैं, जिसमें एक्सटीरियर के साथ साथ इंटीरियर और न्यू फीचर्स भी कंफर्म हो गए हैं। एक्सटीरियर अपडेट की बात करें तो कुछ एक्सपेक्टेड अपडेट्स हैं, जिसमें लेटेस्ट स्पाई शॉट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन वर्जन में स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट को बड़ी और वाइडर ग्रिल मिलेगी, जिसमें हॉरिजॉन्टल स्लैट्स होंगे, हेडलाइट्स का डिजाइन नया होगा, एलईडी हेडलाइट्स और एलईडी डीआरएल्स एक्सपेक्ट की जा रही हैं। फॉग लैंप्स में कॉर्नरिंग फंक्शन मिल सकता है। इंटीरियर में 10.2 इंच का फ्री स्टैंडिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो थार रॉक्स जैसा होगा। इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुल्ली डिजिटल टीएफटी यूनिट हो सकता है। सेंटर एसी वेंट्स को स्लीक डिजाइन दिया गया है और केबिन में नए सिल्वर एक्सेंट ऐड किए गए हैं। नए सीट अपहोल्स्ट्री और ओवरऑल प्रीमियम फील भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। डुअल पेन पैनोरामिक सनरूफ मिलने वाली है, जो ओपन भी होगी। ये केबिन को और ज्यादा एयरी और स्पेशियस फील देने वाली है, जो इंडियन बायर्स के लिए एक बिग प्लस पॉइंट है। साथ ही 2026 स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट में 360 डिग्री कैमरा कंफर्म हो चुका है। ORBMs में कैमरा हाउसिंग क्लियरली विजिबल है। इसके साथ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स भी ऐड हो सकते हैं। एडास लेवल 2 सेफ्टी फीचर्स पहले जैसे ही कंटिन्यू रहेंगे। इंजन ऑप्शन भी पहले वाले ही रहने वाले हैं। आप देख रहे हैं संडे कार न्यूज एपिसोड ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं अगली अपडेट की। ये भी महिंद्रा की तरफ से है। महिंद्रा की अपकमिंग विजन एस एसयूवी एक बार फिर इंडियन रोड्स पर टेस्ट होती हुई दिखाई दी है। इस बार प्रोडक्शन मॉडल के काफी क्लियर डिटेल्स सामने आए हैं। लेटेस्ट स्पाई शॉट्स कंफर्म करते हैं कि विजन एस एक फीचर लोडेड सब 4 मीटर एसयूवी होगी, जिसका स्ट्रॉन्ग, बॉक्सी और रगेड स्टांस ऑफ रोडर इंस्पायर्ड डिजाइन होने वाला है। पोजिशनिंग के मामले में ये स्कॉर्पियो से नीचे, लेकिन उसी टाइप का टफ विजुअल अपील लेकर आएगी। ओवरऑल डिजाइन थोड़ा लैंड रोवर डिफेंडर स्टाइल लगता है, पर ज्यादा कॉम्पैक्ट और सिटी फ्रेंडली फॉर्म में आने वाली है। स्पाई इमेजेस से डीजल इंजन कंफर्म हो चुका है। फ्यूल फिल्टर के पास एड ब्लू कैप क्लियरली दिख रहा है, जो BS6 फेज 2 डीजल इंजन का इंडिकेशन है। केबिन के अंदर ऑटोमेटिक गियर लीवर भी विजिबल है। सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में डीजल ऑटोमेटिक कॉम्बो काफी रेयर है, जो लॉन्च के टाइम महिंद्रा का एक स्ट्रॉन्ग यूएसपी बन सकता है। ओवरऑल लुक कुछ इस तरीके का होने वाला है। रोड प्रेजेंस शानदार होगी और कहीं ना कहीं 12-13 लाख रुपए के आसपास लॉन्च होती है, तो अमेजिंग सेल्स देखने को मिल सकती है इसके अंदर। बाकी ये कुछ फीचर्स हैं जो इसमें आपको मिल जाएंगे। पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन मिलने वाले हैं। पेट्रोल इंजन की बात करें तो XUV 3XO वाला ही 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा। वहीं थार का जो एंट्री वेरिएंट वाला डीजल इंजन है, वो इसमें मिल सकता है। अगली अपडेट भी महिंद्रा की तरफ से है। महिंद्रा का स्कॉर्पियो पिकअप ट्रक आने वाला है, जिसका कुछ ओवरऑल लुक इस तरीके से होगा। महिंद्रा अपने इस पिकअप ट्रक को ग्लोबली भी एक्सपोर्ट करने का प्लान कर रहा है। ग्लोबल मार्केट में भी हमने देखा था इसको स्पाई शॉट्स के माध्यम से, और कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ प्रीमियम फीचर्स आपको मिल जाएंगे। स्कॉर्पियो एन जैसा डैशबोर्ड मिल जाएगा, और एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो फ्रंट और रियर आर्मरेस्ट, रियर सीट वेंट, ऑटो डिमिंग IRVM मिलेंगे। 2.2 लीटर डीजल इंजन मिलेगा, जो स्कॉर्पियो एन में मिलता है। 450 न्यूटन मीटर टॉर्क यहाँ पर मिल जाएगा। 4x4 भी यहाँ पर मिलेगा आपको मैनुअल गियर बॉक्स के साथ में। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ओवरऑल एक नई चीज है मार्केट के लिए। हालांकि प्रीमियम साइड में आपको टोयोटा हाइलक्स तो मिलता ही है, कहीं ना कहीं प्राइस से 7-8 लाख रुपए कम होते हैं, तो एक अच्छी चॉइस बन जाएगी और अच्छा राइवल बनेगा। हालांकि इंडिया में देखा जाए तो पिकअप ट्रक का कोई इतना बड़ा मार्केट नहीं है। अगली अपडेट Hyundai की तरफ से। एक्स्ट्रा फेसलिफ्ट इंडिया में टेस्ट होती हुई नजर आई है। मार्च 2026 में इसका लॉन्च एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कुछ नए अपडेट्स इसमें मिलने वाले हैं। देखा जाए तो इसका जो डिजाइन है उसको चेंज किया है, और वेरिएंट की स्ट्रेटेजी भी अब चेंज होगी। HX बेस्ड ट्रिम्स आ जाएंगी यहाँ पर एक्स्ट्रा के साथ में भी। एक्स्ट्रा जो है बेस्ट इन क्लास हेडरूम और कंफर्ट केबिन के लिए जानी जाती है। साथ ही साथ स्पेशियस होने वाली है पहले के मुकाबले। कुछ नई अपडेट्स में आपको नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बेटर कनेक्टेड कार फीचर्स मिल जाएंगे। कंफर्ट फोकस्ड फीचर्स की बात करें तो वॉइस इनेबल्ड सनरूफ, डुअल कैमरा डैश कैम मिलने वाला है। बाकी वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और कुछ और कॉस्मेटिक चेंजेस तो होंगे ही। कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए जाएंगे। सेफ्टी का खास ध्यान रखा जाएगा। 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन कंटिन्यू रहेगा, और CNG भी वेरिएंट आपको इसके अंदर मिल जाएगा। कुछ डिजाइन एलिमेंट चेंज किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी रोड प्रेजेंस थोड़ी और बेहतर हो जाएगी बजट सेगमेंट में। अगली अपडेट Hyundai की तरफ से। नेक्स्ट जनरेशन Hyundai Creta पहली बार साउथ कोरिया में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई है, जो इस SUV के 3rd जनरेशन डेवलपमेंट का क्लियर सिग्नल है। ये अपडेट 2nd जनरेशन फेसलिफ्ट के सिर्फ 2 साल बाद आ रहा है।
जो दिखाता है कि क्रेटा Hyundai के लिए इंडिया और ग्लोबली कितनी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट म्यूल हेवीली कैमोफ्लेज है, लेकिन शेप से लग रहा है कि ये ऑल न्यू क्रेटा होगी। ज्यादा अपराइट स्टांस, थोड़ी लंबी बॉडी और स्क्वाड ऑफ लुक। माइनर फेसलिफ्ट नहीं है, प्रॉपर फुल रीडिजाइन है। न्यू जनरेशन किया सेल्टॉस के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हो सकती है। हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल ज्यादा इसमें किया जाएगा, बेटर सेफ्टी और ड्राइविंग डायनेमिक्स के लिए। सेगमेंट की सबसे लंबी एसयूवी बन सकती है इंडिया में लॉन्च हो जाने के बाद में। और जैसे जैसे मार्केट में नए लॉन्चेस हो रहे हैं, कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। डिजाइन के मामले में अब सेल्टॉस सबसे आगे है। अमेजिंग इंटरनेशनल लेवल का डिजाइन लग रहा है। रोड प्रेजेंस शानदार लग रही है, ज्यादा बड़ी अपने सेगमेंट में। वैसे ही टाटा सियरा को लॉन्च किया गया है, शानदार डिजाइन। मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है और अब डस्टर को भी अब लॉन्च करने की तैयारी कर ली गई है, अनवील कर दिया गया है। क्रेटा में आपको सेम इंजन ऑप्शन मिल जाएंगे जो अभी आते हैं। हाइब्रिड का कोई इंडिकेशन अभी नहीं है, और अगर हाइब्रिड आता है तो एक बहुत तगड़ा कंपटीटर ये बन जाएगी। ऑलरेडी टॉप सेलर है अपने सेगमेंट की। 11 से 20 लाख रुपए के बजट में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली एसयूवीज में से एक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। JSW MG मोटर इंडिया ने अपकमिंग MG मैजेस्टर को ऑफिशियली टीज कर दिया है। इसके लुक्स सामने आ गए हैं, कुछ इस तरीके की लगने वाली है। ग्लोबल डेब्यू 12 फरवरी 2026 को हो जाएगा। ये इंडिया के D+ एसयूवी सेगमेंट में आ रही है और एक नई फ्लैगशिप एसयूवी बनेगी ये MG की तरफ से। MG मैजेस्टर अपने सेगमेंट की सबसे लंबी और सबसे चौड़ी और सबसे ऊंची एसयूवी होने वाली है। ट्रेडिशनल D सेगमेंट एसयूवी से ऊपर जाकर नया D+ कैटेगरी क्रिएट करेगी। मोर स्पेस, मोर प्रीमियम फील और स्ट्रॉन्गर कैपेबिलिटी के साथ आएगी। 40 लाख रुपए के आसपास प्राइजेस हो सकती हैं। ओवरऑल डिजाइन कुछ इस तरीके का रहने वाला है। इससे पहले ही ग्लोबल मार्केट में इसको दिखा दिया गया था, इंडिया में भी इसको अनवील किया जा चुका है। टोयोटा फॉर्च्यूनर, स्कोडा कोडियाक जैसी प्रीमियम कार्स को राइवल करेगी अपने सेगमेंट में। फुल साइज एसयूवी होने वाली है। 2 लीटर डीजल इंजन ऑप्शन के साथ साथ 2 लीटर ट्विन टर्बो डीजल इंजन का भी ऑप्शन यहाँ मिलेगा। 8 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन के साथ में। साथ ही कुछ और फीचर्स जो अभी तक अनवील नहीं किए गए हैं, आने वाले 4 से 5 दिन के अंदर आ जाएंगे। अगली संडे कार न्यूज में हम इसको शामिल करेंगे। अगली अपडेट की बात करते हैं तो रेनो ने इंडिया में अपनी पहली बड़ी पहचान डस्टर एसयूवी से बनाई थी। अब 2026 में रेनो डस्टर को एक ऑल न्यू अवतार में वापस लेके आ रही है रेनो, और सीधा 4.4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में गेम स्ट्रॉन्ग करने जा रही है। 2026 रेनो डस्टर इस सेगमेंट की 14th कंटेंडर होने वाली है। पार्टी में लेट एंट्री है, लेकिन ब्रांड रिकॉल अभी भी सॉलिड है। 26 जनवरी 2026 से इसकी प्री बुकिंग शुरू कर दी गई है। इंट्रोडक्टरी प्राइजेस प्रायोरिटी डिलीवरी से प्री बुक्ड कस्टमर्स के लिए है। अभी फिलहाल तो नॉन हाइब्रिड डिलीवरीज होने वाली हैं मार्च 2026 से, और जो हाइब्रिड होगी, जो कि इसका मेन यूएसपी है, सबसे ज्यादा फोकस उसी पे है लोगों का। बड़ा हाइब्रिड इंजन आ रहा है जो कि दिवाली 2026 में लॉन्च होगा इसी साल ही। देखा जाए तो काफी मस्कुलर और रगेड लुक लग रहा है। बॉक्सी सेलआउट और ज्यादा केबिन एंड बूट स्पेस मिलने वाला है। इसके अलावा आईब्रो स्टाइल LED DRLs, LED हेडलाइट और फॉग लैंप जो कहीं ना कहीं आपको याद दिलाते हैं। इस हेडलाइट का जो शेप है कहीं ना कहीं मेरिडियन जैसा लगता है। बुल बार स्टाइल फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट, बिग ग्रिल और डस्टर की लैटरिंग यहाँ मिल जाएगी। 212 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है। 18 इंच के अलॉयज मिल जाएंगे 225 सेक्शन टायर्स के साथ में। कनेक्टेड LED टेल लाइट, पैनोरामिक सनरूफ, बड़ा बूट स्पेस, इलेक्ट्रिक पावर टेल गेट और भी कई सारे प्रीमियम फीचर्स मिलने वाले हैं। या आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। 6-वे पावर्ड फ्रंट सीट, 360 कैमरा, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स के साथ में 17 ADAS फीचर, और कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से बनाया गया है कि ये 5 स्टार सेफ्टी तो अचीव कर ही ले। साथ ही साथ डस्टर में आपको पेट्रोल इंजन के ही ऑप्शन मिलते हैं। कोई डीजल इंजन ऑप्शन नहीं बताया गया है और ना ही कोई 4x4 इंट्रोडक्शन किया गया है। हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा था इनसे तो बताया था कि हाँ ये फ्यूचर रेडी है। ये प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, तो यहाँ पर आपको काफी सारी नई नई चीजें देखने को मिल सकती हैं। नया CMF-B प्लेटफॉर्म है 90% इंडिया स्पेसिफिक ट्यूनिंग के साथ में। तो डस्टर आपको ओवरऑल कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसका डेडिकेटेड वीडियो या कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी लिख देना। महिंद्रा ने भी E6 इलेक्ट्रिक एसयूवी फायर इंसिडेंट पर ऑफिशियली क्लियरिफिकेशन इशू कर दिया है। ये जो इंसिडेंट हुआ था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद ईवी सेफ्टी को लेकर कंसर्न बहुत सारे उठ गए थे, लेकिन महिंद्रा के अकॉर्डिंग साइड इन्वेस्टिगेशन हुई थी, ऑन बोर्ड सेंसर डेटा और सॉफ्टवेयर डायग्नोस एनालिसिस किए गए। हाई वोल्टेज बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर बिल्कुल सेफ और इंटैक्ट पाए गए। व्हीकल के सब सेफ्टी सिस्टम जो थे परफेक्टली काम कर रहे थे। ड्राइवर और ऑक्यूपेंट भी सेफ तरीके से बिना किसी इंजरी के बाहर निकल गए थे। तो यहाँ पर आखिर हुआ क्या था? गाड़ी को 10 मिनट से ज्यादा टाइम तक 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड पर चलाया गया था। रियर राइट टायर जो था फुल्ली डिफ्लेटेड था। सिस्टम ने मल्टीपल टायर प्रेशर वार्निंग दी थी जो इग्नोर हुई।
ESP और ट्रैक्शन कंट्रोल कंटिन्यूअसली व्हील स्पिन मैनेज कर रहे थे। डिफ्लेटेड टायर और रोड के बीच एक्सेसिव फ्रिक्शन के कारण रियर राइट व्हील हाई टेम्परेचर अलर्ट ट्रिगर हुआ। फायर रियर राइट टायर के रबर से स्टार्ट हुई, बैटरी से नहीं। ये बात बायस्टैंडर वीडियो से भी कंफर्म हुई। एक्सट्रीम हीट के बावजूद बैटरी के हेल्थ पैरामीटर्स नॉर्मल रहे, सेल वोल्टेज सेफ लिमिट में रहे, इलेक्ट्रिक मोटर फुल्ली फंक्शनल था। महिंद्रा ने कस्टमर्स को स्ट्रांगली एडवाइस किया है, व्हीकल अलर्ट्स और वार्निंग को कभी इग्नोर ना करें। टायर प्रेशर और टेम्परेचर वार्निंग सेफ्टी के लिए क्रिटिकल होती हैं। ये भी बैटरी फायर केस नहीं था, पावर ट्रेन या बैटरी का कोई फॉल्ट नहीं था। इंसिडेंट टायर फेलियर और वार्निंग इग्नोर करने की वजह से हुआ। महिंद्रा ने इस क्लैरिफिकेशन के थ्रू ईवी बैटरी फायर स्पेकुलेशन को क्लियरली डिसमिस कर दिया है। काफी सारे रूमर्स आ रहे थे कि बैटरी फटी है, बैटरी की वजह से आग लगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। BYD की तरफ से है। BYD सील करंटली इंडिया की सबसे अफोर्डेबल हाई परफॉर्मेंस कार है। 0 से 100 km/h की स्पीड 4 सेकंड में अचीव कर लेती है। प्राइस शुरू होती है इसकी 41 लाख रुपए से 53 लाख रुपए तक जाती है। लेकिन 2026 में BYD ने सील ईवी के लिए वॉलंटरी रिकॉल अनाउंस किया है, जो हाई वोल्टेज बैटरी से रिलेटेड पोटेंशियल फॉल्ट पर बेस्ड है। BYD ने पॉसिबल बैटरी रिलेटेड इशू आइडेंटिफाई किया है। कस्टमर को एडवाइस किया गया है कि अपनी कार BYD ऑथराइज सर्विस सेंटर पर चेक करवाएं। लेकिन BYD ने अभी एग्जैक्ट नंबर ऑफ अफेक्टेड यूनिट्स नहीं बताए हैं, ना बैच नंबर, ना प्रोडक्शन डेट। इसके बारे में जानकारी सामने नहीं आई है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो Hyundai 2026 में इंडिया के लिए मल्टीपल न्यू कार्स और फेसलिफ्ट प्लान कर रही है। सेकंड जनरेशन Hyundai Bayon आने वाली है, जो विंटर टेस्टिंग यानी स्नोई कंडीशन में स्पाई हुई है। और बयान की बात करें तो ये प्रॉपर बॉक्सी एसयूवी होने वाली है। अपराइट फ्रंट फेशिया, फ्लैटेड रूफ लाइन, टॉप माउंटेड LED DRLs, रेक्टेंगुलर हेडलाइट्स, स्लैटेड फ्रंट ग्रिल, स्क्वायर व्हील आर्चेस, थिक बॉडी क्लैडिंग, नया अलॉय व्हील्स, डुअल टोन ORVMs विद टर्न इंडिकेटर, रूफ रेल, शार्क फिन एंटेना, रियर में रेग्ड विंडशील्ड और चंकी बम्पर्स के और भी कई सारी चीजें। जैसे आप देखते हो कि बलेनो और बलेनो से ऊपर फ्रॉन्क्स आती हैं सेम टू सेम, वैसे ही i20 और i20 जैसी ये बयान होने वाली है, जो हम ऐसा मान करके चल रहे हैं। तो 100 मीटर एसयूवी सेगमेंट में आएगी। कहीं ना कहीं 8 लाख रुपए के आसपास प्राइस शुरू हो सकती है, 12-13 लाख रुपए तक जा सकती है। और देखते हैं कब तक लॉन्च होती है, भी टेस्टिंग होती हुई देखी गई है। साथ ही साथ बयान N-Line भी आ सकता है, जो कि इसका परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन होगा। एडास के साथ में आएगी। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आएगा। ग्लोबल मार्केट में माइल्ड हाइब्रिड भी मिलता है, लेकिन इंडिया में उसके लॉन्च होने के चांसेस काफी कम है। अगली अपडेट भी महिंद्रा की तरफ से है। महिंद्रा आज इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेडिशनल एसयूवी ब्रांड बन चुकी है। बोलेरो, स्कॉर्पियो, थार रॉक्स, XUV जैसे नाम प्लेट्स के साथ में ब्रांड काफी ऊपर जा चुका है और काफी अच्छी सेल्स भी कर रहा है। लेकिन रिसेंट अपडेट सामने आई है। कॉन्वॉय देखा गया है, जहां पर स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट, प्रोडक्शन स्पेक विजन एस, ग्लोबल पिकअप जो कि स्कॉर्पियो एन पर बेस्ड होगा, स्कॉर्पियो क्लासिक पिकअप, थार फेसलिफ्ट 3 डोर, XUV 7XO, बोलेरो नियो, वीरो CV, ये सारी गाड़ियां देखी गई हैं इस कॉन्वॉय में। इन सभी को बैक टू बैक अपडेट्स मिलेंगे। माइनर चेंजेस के साथ साथ मेजर कॉस्मेटिक अपडेट्स होंगे, फीचर अपडेट्स होंगे। ओवरऑल देखा जाए तो 2026 के हिसाब से इनका पूरा लाइनअप अपडेट होने वाला है। XUV 7XO अपडेट हो गई है, 3XO का EV वर्जन आ चुका है, और ऐसे धीरे धीरे करके बोलेरो में भी आपको अभी देखने को मिल जाता है कि नया एडिशन स्कॉर्पियो एन को अपडेट मिल रहे हैं। क्लासिक भी काफी अच्छा बिक रही है, उसको भी कुछ इंटीरियर में अपडेट्स मिल जाते तो काफी अच्छा होता। देखा जाए तो महिंद्रा अपनी पूरी लाइनअप को अपडेट करने वाला है, और कुछ नए लॉन्चेस भी इस साल होने ही हैं। Hyundai ने क्रेटा इलेक्ट्रिक के लिए एक मेजर अपग्रेड अनाउंस किया है, जो डायरेक्टली कन्वेंस और सेल्स दोनों को बूस्ट करेगा। क्रेटा इलेक्ट्रिक्स 100 किलोवाट DC फास्ट चार्जिंग इंडिया में EV अडॉप्शन का सबसे बड़ा इशू है। चार्जिंग एंजाइटी और वीक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। Hyundai अब इन प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप एड्रेस कर रहा है। OT अपडेट्स के थ्रू Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक में DC फास्ट चार्जिंग पावर को 50 किलोवाट से बढ़ा करके 100 किलोवाट कर दिया गया है। साथ ही साथ पहले 50 किलोवाट DC चार्जर पर 10 से 80% 58 मिनट में होते थे, और अब 100 किलोवाट DC फास्ट चार्जर पर 10 से 80% केवल 39 मिनट में हो जाता है। मतलब 19 मिनट का डायरेक्ट सेविंग। कोई हार्डवेयर चेंज नहीं है। क्रेटा इलेक्ट्रिक पहले से ही 100 किलोवाट सपोर्ट कैपेबल थी, बस सॉफ्टवेयर के थ्रू फीचर अनलॉक किया गया है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल का, जहां कार टाइम के साथ बेटर होती रहेगी। Hyundai जैसे ब्रांड्स टाइम पर बैटरी इफिशियंसी, ड्राइव ट्रेन ऑप्टिमाइजेशन, रेंज इंप्रूवमेंट्स सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू करते रहते हैं। क्रेटा इलेक्ट्रिक 51.4 किलोवाट आवर बैटरी के साथ आती है, जहां पर अराउंड 500 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।